नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रतिशत। अब तक हमने इसके 2 क्लासें देख ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों क्लासों को कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। बिल्कुल कर लिया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत में आगे की जो बातें हैं। ये टॉपिक जो है वो आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीड हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, इसके बाद में पटवार हो या सीईटी हो, ठीक है, कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, लगभग सभी में ये टॉपिक आता है और हम लोग डिटेल से और बिल्कुल शांति तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, है ना। जो भी आपका टाइप चल रहा था उसका अगला टाइप रहेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़ करके 700 रुपये हो जाती है, तो राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं कि राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़ करके कितनी हो जाती है? 700 हो जाती है। पहले कितनी थी शुरुआत में? तो 630, और वहाँ से कितनी हो गई है? तो 700। तो 630 से लेकर के कहाँ तो हो गई है आपके पास में? 700 हो गई। अच्छा, क्या हो गया इसमें? वृद्धि हो गई। बोलो क्या हो गया है? वृद्धि। और वृद्धि हुई कितनी है? ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई? अब 630 से 700 के बीच जाने में उसको कितने की वृद्धि हो गई? तो आप कहेंगे सर 70 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई है? 70 बढ़ गई है। 70 रुपये पहले की तुलना में क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। अब 70 रुपये बढ़ गए हैं, वो कौन से, अब परसेंटेज में पूछ रहा है हमसे कि कितने बढ़ गए। किस में पूछ रहा है हमसे? प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने बढ़ गए। तो 70 जो बढ़े हैं वो किसके आधार पर बढ़े हैं? हमारे पास सवाल क्या है? 70 जो बढ़े हैं वो किसके आधार पर बढ़े हैं? तो 70 जो बढ़े हैं वो 630 के आधार पर बढ़े हैं। हम कहेंगे 70 बढ़ गए हैं, लेकिन किसकी तुलना में? 630 की तुलना में। 70 जो बढ़ गए हैं वो 630 की तुलना में बढ़ गए हैं। अब कितना परसेंटेज में बढ़ गए हैं? क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत में वृद्धि? तो हम लोग कहेंगे भाई कि 100% हम लोग उसका गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना। ये 70 जो बढ़ गए हैं वो किसकी तुलना में बढ़ गए हैं? क्योंकि पहले 630 थे, अब 630 पर 70 बढ़ गए हैं। ठीक है, तो गुणे कट जाएगा 7 से एक बार, और 7 9 63, तो 100 में 9 का भाग लगाना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं कि 100 में किसका भाग? 9 का भाग लगाएंगे। तो जैसे ही 9 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, 9 बार कट जाएगा और 1 बच जाएगा, उस 1 में भी 9 का भाग। तो 11 से 1/9% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई। कितना हो गई? 11 से 1/9%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, लिख लो इसको। चलिएगा, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कह रहा था कि आप एक बार रिपीट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्या कह रहा है? संख्या 60 संख्या 80% में कम है। क्या कह रहा है कि 60 है वो 80 से कितना प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है कि संख्या 60 जो है वो किसकी तुलना करवा रहा है? 80 से, है ना। वो हमसे कह रहा है कि 60 और 80 में कंपैरिजन करो। तो हमको सीधे दिख रहा है कि भाई 60 जो है वो कम है और 80 है वो क्या है? 60 की तुलना में ज़्यादा है। तो 60 जो है वो 80 से कितना कम है? तो 60 जो है वो 80 से कितना कम है? हमने कहा है कि सर 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। लेकिन परसेंटेज में कितना कम है? परसेंटेज में ये 20 जो कम है, ये 60 जो है वो 80 की तुलना में 20 कम है। किसकी तुलना में? 80 की तुलना में 20 कम है। ठीक है, किसकी तुलना में? बोलो,
80 की तुलना में कौन कम है? 60 जो है वो कितना कम है? तो 20 कम है। हमने कहा भाई कि 20 जो है वो किसकी तुलना में? 80 की तुलना में कम है। ठीक है, कौन? 60। ठीक है, कितना परसेंटेज में कम है? तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज में कम है? तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0, 4 से 2 कम 2 और 2 चौक 8, 4 से 100 घट गया कितनी बार? 25 बार। तो कितना कम है? तो हम कहेंगे कि 25% क्या है? कम है। वैसे कितना कम है? तो 20 कम है, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है? 25% कम है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, बिल्कुल सरल सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। लिख लो इसको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आय 16,000 है, अगले वर्ष 35% वृद्धि की संभावना है, तो संभावित आय कितनी हो जाएगी? ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से आपको समझा दूंगा। आपको जो बेस्ट लगे वहीं से एग्जाम में कीजिएगा। क्या कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आय 16,000 है। किसकी? राहुल की। कितनी? अभी वर्तमान में आय कितनी है? तो आपने कहा सर वर्तमान आय जो है, वर्तमान इनकम जो है वो कितनी है? तो 16,000 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगले वर्ष आय में 35% की वृद्धि होगी। आय में क्या कह रहे हैं हम लोग? वृद्धि कर रहे हैं। कितना वृद्धि कर रहे हैं? परसेंटेज में कितना है? 35%। रुपयों में कितनी हमें पता नहीं है, लेकिन प्रतिशत में जो है वो 35% बढ़ने वाली है। तो अब 35% बढ़ करके कितनी हो जाएगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई 35% है, किसका है? तो हमने कहा कि 16,000 का 35%। तो आपको उसको निकालना पड़ेगा कि भाई ये 35%, 100 के पीछे 35 रुपये है। कहने का मतलब ये है, किसके पीछे? 100 के पीछे 35 रुपये। तो 35 बटे में परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 इंटू में किसका? 16,000 का। तो हम लोग 16,000 का गुणा करते हैं। 2 0 से पास में यहाँ पर है 35 इंटू 160। जैसे ही हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे, 0 का 0, 16 का गुणा 5 में, 16 चुके से 16 5 80, हासिल 8, 16 इंटू 3, 16 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, तो ये आपके पास में वृद्धि हुई, लेकिन पूरा वेतन कितना हो गया? 16,000 पहला था और 5,600 अब बढ़ गया है। तो 16,000 में आपको जोड़ना पड़ेगा कितना? 5,600। जैसे ही हमने जोड़ा 5,600, 16 और 5 कितने हो गए? 21,600। तो आपका आंसर बनेगा 21,600। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? वापस से कह रहे हैं, वर्तमान आय कितनी है? 16,000 है। वृद्धि कितनी हो गई है? 35%। तो इसका मतलब 16,000 में 35% बढ़ रहा है। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 5,600। पूरा कितना हो गया? फाइनल वेतन तो 21,600। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में एक तरीका और रहेगा हमारे पास में, हम उससे करेंगे। ठीक है, वो क्या तरीका है? ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या करना होगा आपको कि 16,000 है वो शुरू का है। ध्यान से देखना, शुरू का कितना वेतन है? 16,000। और हमारी नज़र में कितना है? 100। जो भी है 100% है। जो भी वेतन था वो 100% माना जाएगा। शुरू में वो कह रहा है 16,000 है और हम क्या कह रहे हैं? भाई हमारे लिए तो 100 है। ठीक है, दिया उसकी तुलना होगी और जो निकालना होता है उसी का गुणा करना होता है। तो कह रहा है कि भाई 35% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब पहले 100 रुपये थे और 100 के पीछे 35 बढ़ गए। वापस से पहले कितने थे? 100। अब 100 के पीछे कितने बढ़ गए हैं? 35। यानी कि हो कितना आ गया? तो 135 हो गया। कितना हो गया? 135। तो ये हमारे पास में 135 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 160 इंटू 135। जब 160 इंटू
135 किया जाएगा, उस स्थिति में हमारे पास में 21,600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका होगा। चलिएगा, चलो तो देखिए ध्यान से कि हमारे पास में किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो सकता है। ठीक है, दो तरीके हैं इसके, आप दोनों ही मेथड को देख सकते हैं, बड़ी डिटेल से हैं और इसी को हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान देखिएगा कि संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस संख्या में 37.5% की हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। कितना वृद्धि कर रहे हैं, 37.5%, तो वो संख्या 33 बन जाती है। सुनना ध्यान से, शुरू में वो संख्या कितनी थी, 100 थी, अब उसमें बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 37.5। ठीक है, उसमें हमने बढ़ा दिया, तो अगर 100 थी और 37.5 बढ़ा तो कितना होना चाहिए, 137.5% होना चाहिए। ठीक है भाई, ये परसेंटेज में अगर था 100% जो भी संख्या थी वो 100% है, उसमें 37.5 बढ़ रही है, तो कितने हो गए, 137.5। लेकिन वो कह रहा है कि भाई 137.5 नहीं, कितना कह रहा है वो, 33। इसका मतलब है उसकी नज़र में कितना है, 33, और हमारी नज़र में कितना है, 137.5। उसकी नज़र में 33 है और हमारी नज़र में कितना है, 137.5 है। तो हमें पूछ रहा है कि वो संख्या क्या थी। अब अभी ये हो गई, वो कह रहा है ये हुई, हम कह रहे हैं ये हो गई। ठीक है, वो संख्या थी कितनी, तो वो संख्या तो शुरू में 100 थी, तो इनटू में क्या कर लेंगे हम लोग, 100 का गुणा कर लेंगे, पॉइंट हटेगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे 11 के पहाड़े से कटना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 22 और ठीक है 11 के पहाड़े से कट जाएगा 3 बार 0, 11 के पहाड़े से 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22 और 11 5 55, 25 के पहाड़े से 100 4 बार कटेगा और ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 5 छंग 30, तो 6 × 4, तो वो संख्या होगी आपकी 24 हो जाएगी। ठीक है, तो उस संख्या 24 थी, उसमें 37.5% बढ़ाया है, इसलिए वो कितनी हो गई है, 33 हो गई थी। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टाइप में पहुंचते हैं। क्या करते हैं, अब अगले टाइप में पहुंचते हैं। चलिए इसको लिख लें। चलिएगा, अब बात करते हैं अगले टाइप में हमारा पहला प्रश्न। अब किसकी बात करें, अगले टाइप का हमारा पहला प्रश्न किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का जो भी टाइप आपका चल रहा है उसका पहला प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ध्यान समझिएगा, किसका वेतन, नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का जो वेतन है वो पायल से ज़्यादा है, कितना है, 25% ज़्यादा है। तो पायल का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान समझना, क्या कह रहा है, 2 लोग हैं, कौन है, नीता और कौन है, पायल। ठीक है, नीता और पायल 2 लोग हैं। क्या कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से ज़्यादा है, यानी कि हमें नहीं पता है कि किसका किसका वेतन, हम लोग मानेंगे, क्या कर लेंगे, हम लोग मानेंगे। किसका मानेंगे कि भाई माना किसका, पायल का वेतन 100 रुपये। बात समझना, अब आपके मन में सवाल आएगा कि 100 ही पायल का ही क्यों माना, नीता का क्यों नहीं। तो जिससे तुलना की जाएगी उसको 100 माना जाएगा, क्योंकि अब नीता का जो वेतन है वो ज़्यादा है, किसकी तुलना में, पायल की तुलना में, और कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो हम वहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे फिर, है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पायल को मानना। हमने मान लिया भाई पायल का 100 रुपये, तो नीता के कितने हो जाएंगे, भाई इसके जो है वो ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, ये 125 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी।
भाई आपके पास में इसको 100 रुपये हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 125 रुपये हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि पायल का वेतन नीता से कितना कम है। पायल का 100 है और नीता का 125 है, तो कम कितना है भाई, कम कितना है ये, तो हम कहेंगे कम जो है वो है आपका 25 है, 25 जो है कम कितना है, 25 है। तो 25 जो है वो परसेंटेज में कितना कम है, तो 25 बटे, ध्यान देखना ये 25 जो कम है वो किसकी तुलना में, 125 की तुलना में कम है, 100 की तुलना में नहीं। ठीक है, बात समझना भाई। पायल का कितना है 100, नीता का कितना है 125, तो आपके पास में ये कम है, ये 25 कम है किसकी तुलना में, 125 की तुलना में 100 है वो कम है, 125 की तुलना में 100 कम है। कितना कम है, 25 कम है। तो 125 की तुलना में 25 कम है, इनटू में क्या करेंगे 100% का गुणा हो जाएगा। तो 25 के पहाड़े से एक बार और 5 बार, तो कट जाएगा, बोलो कितना परसेंट, 20% कम है। ठीक है, तो कम कितना है, तो 20% कम। ठीक है, अरे समझ में आएगा नहीं, क्या करना है भाई, जिसको है जिससे तुलना की जाएगी उसको फिक्स माना जाएगा, और फिर कहे कौन किससे कम है, कहा कि पायल नीता से, तो नीता का नीचे। ठीक है, पायल का पूछता तो पायल के भाग नीचे आएगा। क्लियर है, चलिए इसको लिखें। एक और तरीका हो सकता है इसका, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। अब उस प्रश्न को एक और तरीके से हम लोग समझते हैं कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब हो गया आपका 25 बटे में, इसको हटा के ऊपर लिखते हैं कि 25% का मतलब कितना हो गया, 25 बटे 100 कट जाएगा 1/4। तो ध्यान समझना क्या कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से ज़्यादा है। कितना है, अगर पायल का 4 रुपये है, ये अगर पायल का है तो 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि नीता का कितना हो जाएगा, नीता का हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि कहा ना कि भाई नीता का जो वेतन है वो पायल से 1 ज़्यादा। 25% का मतलब है कि 4 के पीछे 1, तो पायल का अगर 4 रुपये है तो नीता का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई नीता के 5 रुपये है, पायल के 4 रुपये हैं, तो कह रहा है कि पायल का नीता की तुलना में कितना कम है। तो हमने कहा कि पायल का 1 कम है किसकी तुलना में, नीता, 5 इंटू में क्या करेंगे 100, तो 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 0, तो 20% कम कहेंगे। क्लियर है बात। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हमने इसको सोल्व करके देख लिया। ठीक है, हम दोनों ही तरीके से सोल्व करेंगे इसको ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए की आय 20 से 40% अधिक है। क्या कह रहा है, ए की जो आय है वो 20 से 40% अधिक है। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो आपके पास में ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक तो ए है और क्या है, बी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए की आय जो है वो 20 से 40% अधिक है। ए जो है वो बी की तुलना में ज़्यादा कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 40% ज़्यादा कमा रहा है। क्यों, ए किसकी तुलना में, बी की तुलना में। वापस से, बी की तुलना में ए ज़्यादा कमा रहा है, और कितना ज़्यादा कमा रहा है, 40%। यानी कि बी को हम लोग मान लें भाई ये 100 कमा रहा है। ठीक है, तो 100% कमा रहा है, तो ए जो है वो कितना कमाएगा, 140% कमाएगा। तो अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। देखो बी जो है कितना है, 100 है, ए कितना है, 140, तो बी ए से कितना कम है, हम कहेंगे 40 कम है। कितना कम है, 40 कम है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। कौन, बी। कितना कम है, 40 कम है। हम लिखेंगे 40 जो है वो किसकी तुलना में है, 140 की तुलना में। इनटू में क्या करेंगे, 100%। कट जाएगा ये, 0 से 0, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4 और 2 के पाड़े से 7। ठीक है, तो 200 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 6 है ना, 7 8 56। ठीक है,
तो 200/7 अगर आ रहा हो तो ठीक बात है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ठीक है 200/7 डायरेक्टली आ रहा है, पॉइंट में नहीं देना, 7×8 = 56, वैसे 4/7%। आप लोग 200/7 लिख लो या 28 से 4/7 लिख लो, बात एक ही। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 200/7 लिखा हुआ है तो हमें कोई आपत्ति ही नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सीधा तरीका। अब आप कहेंगे सर ऐसे नहीं, हमको तो वैसा तरीका समझ में आ रहा है। तो 40% था, तो 40% को 40 कितना करते हम लोग, 100 कट जाएगा, तो बोलो कितना, 2/5। ठीक है, अगर आपका ये B है तो A ज़्यादा होगा, कितना होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। B को हम लोग कितना मान ले, 5, तो A 5 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना, 5 से 2 ज़्यादा तो 7। अब B कम कितना है, तो B जो है वो 2 कम है, किसकी तुलना में, 7 की तुलना में। N2 में क्या करेंगे, 100%, तो 200/7% कम है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं, सिंपल है, कोई खास बहुत उलझने वाली बातें नहीं है। ठीक है ना, अब लिख ले इसको, फिर आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रीता की आय गीता से 15% कम है। 2 लोग हैं, कौन है, एक तो रीता है और कौन है, गीता है। ठीक है, रीता और गीता है। क्या कह रहा है, रीता की आय गीता की आय से 15% कम है, यानी कि गीता से तुलना कर रहे हैं। तो ये 100 रुपये हैं, तो ये इससे कम कितना, तो 15%, तो माइनस करना पड़ेगा। 100 ये है तो ये कितना हो गया, 100 में से 15% कम। भाई 100 में से 15 कम तो कितना हो गया, 85। तो अब हम लोग कहेंगे रीता और गीता की बात कर रहे हैं। तो रीता 85 रुपये कमा रही है, तो गीता कितना कमा रही है, 100। तो ये 100 कमा रही है, ये 85। और प्रश्न में आगे क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न ये कह रहा है कि गीता की आय रीता से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा कमा रही है। तो 85 है और ये 100 है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ये 85 और ये 100 है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कितना है, 15 ज़्यादा है। 15 ज़्यादा है किसकी तुलना में, 85 की तुलना में, और इंटू में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, 100%। तो 5 से 3 बार, 5 से 15, 5 से कट जाएगा ये, 5 1 5 17। ठीक है, तो 3 × 100, 300/17%। अगर ऐसा है तो ठीक बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो भाग लगाना पड़ेगा। 17 एकम 17। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास में, 13 × 30, तो 130, और 17 7 119। ठीक है, 17 7 119 बचेगा कितना, 11, और 11 में आप 17 का भाग लगा देंगे, तो 17 से ही 1/17% आपका आंसर बनेगा। ठीक है, वही तरीका है बिल्कुल। भाई गीता का हमने कितना मान लिया है, 100 मान लिया है, ये रीता कितना हो गया, 85। 15% कम है, 100 की तुलना में 15 कम है। हमने कहा कि भाई 15 ज़्यादा है, लेकिन किसकी तुलना में, 85 की तुलना में, तो 17 से 1/17% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, वो आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद को करना है, और उसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है बात, चलिएगा। ठीक है, इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ें। चलेगा, अगले टाइप पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, अगला टाइप का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट टाइप का कि अगर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, एक कोई व्यक्ति है अपनी आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान समझना कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। देखो इनमें अब एक बात को ध्यान समझ लेना, हम नॉर्मल सी बात मानेंगे, कोई व्यक्ति कितने भी रुपये कमा रहा हो, क्या कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति कितने भी रुपये कमा रहा हो, हम कहेंगे भाई 100 रुपये ही कमा रहा हो, वापस से क्या बोलेंगे, 100 रुपये ही कमा रहा। अब 100 रुपये में दो बातें होने वाली, 100 रुपये में दो बातें होने वाली, क्या, ध्यान देखो, 100 रुपये कमा रहा, 100 रुपये में दो बातें होने वाली है। ये आय है, ये क्या है, आपकी आय है। तो आय में आपकी दो बातें होने वाली, एक तो खर्च हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा खर्च और अगला क्या हो जाएगा, बचत। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। कितना बचत कर रहा है, 12%। ठीक है, कमा कितना रहा है, 100, कितना कमा रहा है, 100% कमा रहा है, और उसमें से बचत कितना कर रहा है, 12%। तो खर्च कितना हो जाएगा, तो भाई 100 में से 12 रुपये बचत कर रहा है तो खर्चा कितना हो गया, तो आपने कहा सर 88 खर्चा हो गया। भाई 100 में से 88 है ना, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पर भी है, इसको हटा दिया, परसेंटेज सब जगह से हम हटा देंगे, लिखेंगे नहीं, आवश्यकता नहीं हमें। ठीक है, तो एक व्यक्ति कितने कमा रहा है, 100 में से बचत कितना कर रहा है, 12, तो खर्च कितना करेगा, 88। यहाँ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अभी तक हम प्रश्न में नहीं गए। यहाँ के हिसाब से अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 12 बचत, तो खर्च इतना। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 19,360 खर्च कर रहा है, अपन को तो क्या लग रहा है 88 खर्च कर रहा है, तो दिया है उसकी तुलना हो गई। उसकी नज़र में 19,360 है और अपनी नज़र में कितना है 88, दिया है उसकी तुलना हो गई, और जो निकालना होता है उसका गुणा। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि उसकी मासिक आय, तो आय कितना है 100। ठीक है, बस इतना सा प्रश्न था। अब आगे सोल्व हो जाएगा। 11 के पहाड़े से 8 बार, 11 एकम 11, ठीक है, 8 तो 11 से 77, 66 और 0, 8 से 8 दूने 16, 8 दूने 16 0, तो आपके पास में हो गया 22,30, ठीक है। तो उसकी आय कितनी थी, 22,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, बिल्कुल ही क्या है आपका नॉर्मल और सिंपल सा प्रश्न है, कोई बहुत कठिन वाली बातें नहीं थी। इसको लिख लें, आगे बढ़े। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि चमेली के पास में अपना जो भी धन है उसका 75% खर्च करने के बाद में 600 रुपये बचा लेती है। हम कहेंगे भाई वो 100 रुपये कमा रही। पहली बात, कितनी आय है उसकी, 100 रुपये उसकी इनकम है, इसमें हमें कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। आय कितनी है उसकी, 100 रुपये। अब इसमें दो ही बातें होनी, एक तो क्या होना है, खर्च होना है, और एक क्या होना है, बचत होना है। खर्च होना है और बचत होना है, ठीक है। अब खर्च कितना कह रहा है, क्या बोल रहा है कि अपनी आय धन का 75% खर्च, ठीक है। ये कितना खर्च है, 75। तो 100 में से अगर 75 खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना, 25, ठीक है। ये अपना कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 600 रुपये शेष बचते हैं, उसकी नज़र में कितने हैं, 600 रुपये, और हम कितना देख रहे हैं 100 के हिसाब से 25, तो 600 की तुलना 25 से हो गई। इनटू में क्या कर लेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा, कितना परसेंट में है तो 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आय कितनी ये पूछ रहा है, तो आय तो 100 थी, तो 100 के हिसाब से गुणा कर लेंगे। 25 के पहाड़े से 4 बार, 6 × 4, 6 चौका 24, तो 2,400 रुपये उसकी इनकम हो जाए, ठीक है। क्या किया, आय खर्च 75 है, बचत 25 है, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है एकदम हो जाएगा सही, ठीक है। अगले की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये हो तो मासिक आय कितनी होगी? ठीक है, तो हमारे लिए तो उसकी मासिक आय 100 है। अब इसके दो भाग होने हैं, एक तो खर्च और एक बचत। एक तो खर्च और क्या अगला? बचत। क्या कह रहा है प्रश्न कि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। कितना? 17% अगर बचत हो रहा है, ठीक है, 17% अगर बचत हो रहा है तो खर्च कितना हो जाएगा भाई? 100 में से 17 बचत कर दिया, खर्च कितना हो गया? 83। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 4,980 कह रहा है। 4,980 ये क्या है? तो प्रश्न 4,980 रुपये हैं, वो खर्च है। हमने कहा कि 83 है इसका खर्च। भाई उसके नज़र में 4,980 है और हमारे नज़र में कितना है? 83। इनटू में क्या कर लेंगे? 100 का गुणा। 83 के पहाड़े से कट जाएगा 6 बार, ठीक है, 0। तो उसकी आय हो जाएगी इसकी 6,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6,000। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लिख लो इसको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है प्रश्न को समझिएगा। एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है प्रश्न? एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं